ताकि मैं यह उस बच्चे के सपना को पूरा कर सकूं। हाँ, जिस तरह से अगर देखा जाए कि आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होता जा रहा है कि कहीं गुरु रहमान सिर्फ बातें करते हैं या फिर हकीकत कर पाएंगे, इसका कौन प्रूफ देगा? इस तरह लोग गुरु रहमान अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षम की प्रमाणमस्ती, जिसकी किसी की औकात नहीं है कि यह बात गुरु रहमान के बारे में बोले। गुरु रहमान जो कहता है वो करता है, नहीं तो गुरु रहमान समाज धर्म का परित्याग नहीं करता। और आज गुरु रहमान की जो पोजीशन है, जो परिस्थिति है, वह उसके केवल कहने पर नहीं करने पर है। और मैंने जो कहा है, जो कह रहा हूँ वो करूँगा, और पूरे बजाबते कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मैं सोनू को गोद ले रहा हूँ। और इस परिस्थिति में मैं सोनू को IAS बनने तक, मर जाने तक मदद करूंगा। अभी तो सोनू 11 साल का है, 11 साल में दुनिया का कोई भी IAS लेवल का परिचय नहीं होता है, लेकिन उसको पढ़ाना है। पढ़ाने के बाद वो IAS बनने में जहाँ तक होगा, जिस तरह का सहयोग होगा वो करूँगा। अगर जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेच दूंगा। और कहने वाले तो कहते जाएँ, हाथी चलता है बाजार में, कुत्ते भोगते हैं। गुरु रहमान की यही बातें लोगों को हट कर जाती है कि गुरु रहमान जो कहता है, लोग कहते हैं कि लकीर का फकीर बन जाना। बच्चा बहुत बड़ी बौद्धिकता कहेंगे हम, कि छोटा सा बच्चा ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने खुल के बोल दिया कि बिहार की जो सरकारी स्कूली व्यवस्था है वह पूरी तरह से आपको ध्वस्त हो गई है और उसमें पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि शिक्षक, बहुत से शिक्षक जानकार भी हैं लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और कुछ तो है जो कि पढ़ाना जानते ही नहीं है। तो यह व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज सोनू की, और हमारे बीच में पहुँच चुके हैं गुरु रहमान, जो सोनू को गोद ले लिए। अब तक आपने सुना था कि गुरु रहमान के सिर्फ 2 पुत्र हैं, लेकिन अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को लेकर साथ चलेंगे। मैं बता दूं कि अभी हाल एयरपोर्ट है, आप देख सकते हैं इधर से एयरपोर्ट है, और दिल्ली एयरपोर्ट पे जस्ट अभी आगमन हुआ है गुरु रहमान। तो दोस्तों मैं बता दूं, आज दिल्ली में पहुंच चुके हैं गुरु रहमान। गुरु रहमान जिस सोनू को बताते हैं कि जैसे हमारे 2 पुत्र थे, लेकिन आज 3 पुत्र होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्होंने गोद ले लिया है कि पूरा आजीवन उसको। अब तक मैंने देखा कि इसके माथे पे लिख देते थे कि दरोगा, तो दरोगा बनता था, लेकिन ये IAS कैसे बनाएंगे, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूं और आपको दिखाने का भी प्रयास करता हूं कि हकीकत क्या है। स्वागत है सर मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। थैंक यू। दिल्ली में भी आपका स्वागत है कि आप पटना से दिल्ली चले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज दिल्ली में आप आए हैं और सोनू को लेकर बड़ी गहमा-गहमी मची हुई है। यूट्यूब पर खोला जाए, टीवी पे देखा जाए तो सोनू को लेकर बहुत। तो सोनू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू के बारे में स्पष्ट रूप से मैं ये कहूँगा कि सोनू एक होनहार बच्चा है, और निश्चित रूप से मुझे अवतरण के रूप में वो नज़र आ रहा है कि वो अवतार है। और उस तरह का बच्चा जो है, जो अगर उसको अच्छा परिवेश, संस्कार और अच्छी स्कूलिंग हुई तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे करेगा। जो उसका सपना है IAS बनने का, तो वो सपना उसका पूरा होगा। कई वीडियो में मैंने देखा सर कि क्या होता है कि सब पे दरोगा, लेकिन उसके माथे पे आपने लिख दिया कि बेटा तुम्हें IAS बनना है। मैं माथे पर लिखता हूँ तो दरोगा बनता है, ये तो आपने देखा भी है। लेकिन मैंने माथे पर लिखता हूँ तो IPS भी बनता है लोग, और IAS भी बनता है लोग। बहुत सारे, जैसे मीनू बेटी मेरी हो गई, वो IPS है, कुछ शादी कालम IAS हैं, तो वो सब IAS, मैंने IAS भी बनाया है, IPS भी बनाया है। हजारों दरोगा जहाँ पैदा करते हैं आप, फिर IPS पैदा करते हैं, वहाँ IAS एक बड़ा लेवल हो जाता है सर। तो इसके पहले रिकॉर्ड रहा है अब कि बहुत सारे IAS जो हैं, जो हमारे गुरुकुल से निकले हैं, जो निकलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने माथे पर लिखा, और मैंने ये कहा है कि उसको IAS बनाऊंगा। तो IAS बनाने के लिए अगर उसको ज़रूरत पड़ी कहीं जाने के लिए, दिल्ली जाने की उसको आवश्यकता पड़ी, तो मैं दिल्ली भेजूँगा, क्योंकि मैंने उसको शब्दों के जाल में नहीं उलझाया है। और यूट्यूबर्स लोग हो या जो भी हो, उनके भाव को, आपको सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने की बात मैंने नहीं की है। मैंने एक बच्चे को गोद इसलिए लिया है ताकि मैं यह उस बच्चे के सपना को पूरा कर सकूं। हाँ, जिस तरह से अगर देखा जाए कि आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होता जा रहा है कि कहीं गुरु रहमान सिर्फ बातें करते हैं या फिर हकीकत कर पाएंगे, इसका कौन प्रूफ देगा? इस तरह लोग गुरु रहमान अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षम की प्रमाणमस्ती, जिसकी किसी की औकात नहीं है कि यह बात गुरु रहमान के बारे में बोले। गुरु रहमान जो कहता है वो करता है, नहीं तो गुरु रहमान समाज धर्म का परित्याग नहीं करता। और आज गुरु रहमान की जो पोजीशन है, जो परिस्थिति है, वह उसके केवल कहने पर नहीं करने पर है। और मैंने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा हूँ वो करूँगा। और पूरे बजाबते कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मैं सोनू को गोद ले रहा हूँ। और इस परिस्थिति में मैं सोनू को IAS बनने
तक, मर जाने तक मदद करूंगा। अभी तो सोनू 11 साल का है, 11 साल में दुनिया का कोई भी IAS लेवल का परिचय नहीं होता है, लेकिन उसको पढ़ाना है, पढ़ाने के बाद वो IAS बनने में जहाँ तक होगा, जिस तरह का सहयोग होगा वो करूँगा। अगर जरूरत पड़ी तो किडनी भी बेच दूंगा। और कहने वाले तो कहते जाएं, हाथी चलता है बाजार में, कुत्ते भोगते हैं। गुरु रहमान की यही बातें लोगों को हट कर जाती है कि गुरु रहमान जो कहता है, लोग कहते हैं कि लकीर का फकीर बन जाना, वही गुरु रहमान है जो पटना में लकीर का फकीर बन जाते। जब लिख दिए ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकता है गुरु रहमान की लेखनी को। वाकई देखा गया है, एक बार नहीं 1000 बार देखा गया है कि दरोगा बना दिए, IPS बना दिए, लेकिन IAS की अब तैयारी चल रही है, ना जाने कितने IAS भी बना चुके हैं। अगर बात कर लिया जाए बिहार की, तो शिक्षा को लेकर एक बच्चा, 11 साल का बच्चा शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री तक जाकर उसको अवगत कराता है, ये कहाँ तक सर है, सच्चाई क्या है? ये तो बच्चा की बहुत बड़ी बौद्धिकता कहेंगे हम, कि छोटा सा बच्चा ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने खुल के बोल दिया कि बिहार की जो सरकारी स्कूली व्यवस्था है वह पूरी तरह से आपको ध्वस्त हो गई है और उसमें पढ़ाई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि शिक्षक, बहुत से शिक्षक जानकार भी हैं लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और कुछ तो है जो कि पढ़ना जानते ही नहीं है। तो यह व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखना ये जिगरा वाला काम है, और जिगरा वाला काम सोनू ने किया है। लेकिन मेरा ये कहना है स्पष्ट रूप से कि यह केवल प्राइवेट, ये सरकारी में नहीं है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट जगह में भी इसी तरह की आर्थिक शैक्षणिक असमानता जबरदस्त है। गरीब के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए विवश हैं, और अमीर के बच्चे कहीं किसी से किसी स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ललकार है सोनू की, इस ललकार को पूरा करना होगा, क्योंकि यही पुकार रहा है बिहार, यही कह रहा है पूरा हिंदुस्तान कि शिक्षा को सुधारो, देश सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा। और जो लोग भी किसी तरह की बात कर रहे हैं, एक सोनू को लेकर 15 दिन से 20 दिन चल रहा था, ये एपिसोड चल रहा था, उसका पटाक्षेप मैंने किया है। और मैं कहना चाह रहा हूँ तमाम लोगों से, तमाम शिक्षाविदों से, तमाम जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, कि वो एक सोनू नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में सोनू है। तो अब उठाने की आवश्यकता है, हर लोगों को एक सोनू को उठाने की आवश्यकता है, और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। तब हर घर से सोनू पैदा होगा और हर घर से सोनू IAS बनेगा, और हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। तब यह चरितार्थ होगा कि पढ़ेगा बिहार, तब बढ़ेगा बिहार। वाकई सर ने कहा जिस तरह से, लेकिन सर गुरु रहमान भी पैदा होना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह से अगर गुरु रहमान अगर नहीं पैदा, सर तो सभी हो जाते हैं, ना जाने कितने सर हो जाते हैं, लेकिन गुरु रहमान फिर दोबारा पैदा कैसे होगा? एक गुरु रहमान क्या पूरे भारत को नक्शा बदल सकता है सर? देखिए, एक गुरु चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल सकता है। भारत तो छोटा पड़ जाएगा, ब्रह्मांड, लेकिन ब्रह्मांड की नक्शा बदलने की जज्बा होनी चाहिए, जज्बात होनी चाहिए, और पागलपन होनी चाहिए। और मैं पागल हूँ, और शायद यही मेरी पागलपन को देखकर APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि भी दी थी। तो आज मुझे लगा कि क्यों APJ अब्दुल कलाम ने मुझे गुरु की उपाधि दी थी, तो शायद उनको कुछ लग गया होगा, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम अपने आप में एक अद्भुत थे, और उनके द्वारा दिए गए उपाधि सिरदार्ज हो गया। जब मेरे पास 2 बच्चे थे, अदम्य अदिति मेरी बेटी और अभिज्ञान अरिजीत मेरा बेटा, और अब सोनू कुमार भी मेरा बेटा हो गया। तो निश्चित रूप से अब 3 बच्चों का लालन पालन, और उनको अच्छा परिवेश, अच्छी संस्कृति, अच्छा संस्कार, और उनके सपनों को पंख लगाना मेरा उद्देश्य होगा। लेकिन तमाम लोगों से, सरकार से भी अनुरोध होगा कि इस तरह के बहुत सारे सोनू भटक रहे हैं, उनको उठाने की आवश्यकता है, उनको गोद लेने की आवश्यकता है, उनको पढ़ाने की आवश्यकता है, और सरकारी शिक्षण व्यवस्था या प्राइवेट शिक्षण व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है, ताकि गरीब को भी पंख लग सके और वे अपने सपने को पूरा कर सके। आज दिल्ली में है सर, और लास्ट सवाल मैं करना चाहूँगा, समय आपका बहुत अनुकूल है, जिस समय को हम अगर बात कर लिया जाए बहुत कम समय है, और आप समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दिल्ली में आए हैं सर, तो दिल्ली में अपने लिए आए हैं या फिर सोनी के लिए भी कुछ करने के लिए आए हैं? दिल्ली तो मेरा बहुत चिर परिचित जगह रहा है, और मेरा प्यार भी दिल्ली से ही हुआ था। तो सोनू के लिए नहीं, अभी मैं आया हूँ देश के लिए कुछ करने, और एक बहुत बड़े चैनल पर मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये है आपको इंटरव्यू है। तो उस चैनल के माध्यम से मैं सोनू के लिए आवाज़ उठाऊंगा, और सोनू जैसे बच्चों के लिए आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि एक सोनू को तो के लिए हाहाकार मच गया, तो जहाँ लाखों सोनू बिलख रहे हैं उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के बारे में मैं जानता हूँ, दिल्ली की अच्छी इस पर से जानता हूँ। सोनू अभी 11 वर्ष का है, अभिज्ञान अभी 10 साल का है, अदम्या अभी 13 साल की है। अब ये लोग इंटर कर लेंगे, अभी तो पटना में पढ़ेगा लोग, इंटर कर लेंगे तो मैं कहीं भी दिल्ली में पढ़ना चाहे, जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ मैं पढ़ाऊँगा।
चलिए हमारे बीच में गुरु जी रहे, गुरु रहमान रहे और सोनू के बारे में बहुत कथित बातें कहें और वाकई गुरु करके दिखाएंगे। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। आज दिल्ली में इन्होंने अपने लिए आया था, लेकिन सोनू के लिए भी आवाज़ उठाए। कोई अपने लिए आवाज़ उठा नहीं पाता है, लेकिन गुरु रहमान सर हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाएं जिसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। जैसे 11 रुपया लेके पूरे पढ़ाना, ये भी मतलब एक अलग है। और ना जाने कितने को दरोगा बना दिया, लेकिन आज सोनू को IAS बनाएंगे। यही है गुरु रहमान। आगे की प्रक्रिया ऐसे ही आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।